सभी साथियों को मेरा जोहार। आज एक वीडियो मैंने अपलोड किया था अपने चैनल पर। उसमें मैंने बताया था आप सभी को कि किस प्रकार से BBMQ में एडमिशन्स होगा। ऐसा बताने के बाद में जब मैंने बताया ये भी था कि अगले दिन जब ऑफिशियल नोटिस आएगा उस पर एक और वीडियो आप सभी के लिए आ जाएगा। ऑफिशियल नोटिस 27 जून को जारी कर दिया गया है। इसको मैं पूरा पढ़कर समझाने वाला हूँ। हर एक डाउट आपका इस वीडियो को देखने में क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो अपने छोटे से भाई को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने हर एक दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेशन देते रहें ताकि आपके लिए मैं आगे भी कार्य करता रहूं। BBMQ की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया 27 जून को, जिसमें लिखा गया, नोटिफिकेशन का हेडिंग है प्रोग्राम शेड्यूल फॉर UG एडमिशन फॉर रेगुलर कोर्स अंडर रिवाइज NEP। मतलब नई शिक्षा नीति के तहत में आप सभी का जो 3 साल का होता था ग्रेजुएशन की पढ़ाई वो 4 साल की होगी और उसका सेशन का नाम होगा 2023-27। मतलब 2023 में आपका नामांकन एडमिशन्स होगा और 2027 में आपका लास्ट सेमेस्टर का परीक्षा होगी और आप वहाँ से पास आउट करिएगा। इसमें 50-50% का डिवाइड किया गया। ये 50-50 क्या होता है इसके ऊपर बाकायदा वीडियो अपलोडेड है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप चेकआउट कर सकते हो। आप सभी के लिए जो चांसलर पोर्टल है वो 28 जून को जारी खुल जाएगा। मतलब 28 जून 2023 को सुबह 8 बजे के बाद से चांसलर पोर्टल के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन को कर सकते हो। उसके करने के बाद में आप लोग ये आगे प्रक्रिया के थ्रू एडमिशन्स ले सकते हो। इसका लास्ट डेट जो क्लोजिंग का होगा चांसलर पोर्टल का वो 12 जुलाई को दिया गया है रात का 9 बजे तक। मतलब इसी बीच में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है कि यूनिवर्सिटी में कौन सा कॉलेज के लिए आप फाइट करना चाहते हो। अब समझते क्या क्या प्रक्रिया होगी। मतलब आपके फॉर्म भरने के बाद में यूनिवर्सिटी क्या क्या नोटिस देगा, वो नोटिस कहाँ से मिलेगा, आपको क्या क्या करना है। तो 16 जुलाई 2023 मतलब आपके फॉर्म भरने के 4 दिन के बाद, लास्ट डेट के 4 दिन के बाद में 16 जुलाई को पहला पब्लिकेशन लिस्ट जारी होगा, जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में भी हो सकता है या फिर कॉलेज की वेबसाइट में भी। देखिए यहाँ लिखा हुआ रिमार्क है। मतलब ये जो एक्टिविटीज़ होगा वो कौन सा डेट में होगा और किसके थ्रू होगा। यहाँ लिखा हुआ है, एक्टिविटीज़ का नाम यहाँ लिखा हुआ और कौन सा डेट में होगा। तो आपको ये तीनों चीज़ को मेंटेन रखना और दिमाग में बरकरार रखना ताकि आप कोई चीज़ आपसे छूटे ना। 16 जुलाई को जब पहला लिस्ट आएगा, मतलब कितने सारे बच्चों को कौन सा कॉलेज मिला, कौन सा ऑनर्स मिल पाया, इसका जो लिस्ट जारी होगा वो आप सभी का कॉलेज के वेबसाइट में जारी होगा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल भरे होंगे BBMQ थ्रू सिंदरी कॉलेज, तो उसका वेबसाइट में जारी हो सकता है या फिर यूनिवर्सिटी वेबसाइट में भी जारी हो सकता है। फिर 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई मतलब ये 4 दिनों के बीच में आपको रिस्पेक्टेड कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको अलाउड होगा उस कॉलेज में आपको पहुंचना है और ये बताना है कि आपको उस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। वो लोग अपना चेक भी कर लेंगे, साथ में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है डॉक्यूमेंट्स का। मतलब आपका एडमिशन की प्रक्रिया 17 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी होगी आपके कॉलेज में। उसके बाद में 21 और 22 तारीख को क्या होगा कि आप सभी का जो एडमिशन्स होगा उसका रिपोर्ट कॉलेज के थ्रू यूनिवर्सिटी को सेंड होगा। आपको नहीं होगा बल्कि कॉलेज के थ्रू यूनिवर्सिटी को सेंड होगा कि जिनका जिनका अलॉटमेंट होगा वो बच्चे पहुँचे कि नहीं पहुँचे। फॉर एग्जांपल समझते हैं कि क्या इस बात में लिखा हुआ है। एक बच्चा का नाम A है, इसको अलाउट हुआ एक कॉलेज का नाम है XYZ। अब ये बच्चा हो सके इस कॉलेज में जाएगा या फिर नहीं जाएगा। अगर जाकर एडमिशन्स लेगा तो ये कॉलेज वाले फिर यूनिवर्सिटी को खबर करेंगे BBMQ को कि हाँ इसका एडमिशन सक्सेसफुली हो गया। और अगर ये बच्चा एडमिशन के लिए नहीं जाता है, इसको सिर्फ सीट अलाउट हो जाता है, तो ये सीट खाली रह जाएगा। ये भी इन्फॉर्म क्या करेंगे, BBMQ को इन्फॉर्म करेंगे ये बच्चा नहीं आया, जिसके ऊपर में दोबारा से एक लिस्ट जारी होगा, सेकेंड लिस्ट, जिसमें बची कुछ सीटों में जिनका नहीं हो पाया था उनको चांसेस मिलेगा। ये जो जारी होगा वो होगा 24 जुलाई को जारी होगा। और आप सभी को एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद में चालान जो भरना होता है वो चालान आपको कॉलेज में जाकर भरना, लिखा हुआ रिस्पेक्टेड कॉलेज में जाकर चालान भरना। किस प्रकार चालान जमा होता है ये कॉलेज वाले आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि अपने बैंक में जमा लेने वाले या ऑनलाइन पेमेंट लेंगे आपसे या फिर कोई और माध्यम है, वो कॉलेज वाला बता देंगे, रिस्पेक्टेड कॉलेज आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। फिर सेकेंड लिस्ट जो जारी होगा बची हुई सीटों में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको 24 से 28 तारीख के बीच में। इसका भी रिपोर्ट सेंड हो जाएगा कॉलेज वाले के थ्रू, किसको, यूनिवर्सिटी को, 31 जुलाई तक में। उसका भी फी जमा करना। आप सभी क्लास कब चलेगा, आपको सभी क्लास चलने वाला है 7 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जाएगा आपका रिस्पेक्टेड कॉलेजेस में। ये होगी फुल नॉलेज डेट्स के बारे में, क्या होने वाला है, किन के थ्रू होने वाला। कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा हुआ, क्या क्या लिखा हुआ है, लिखा नो एप्लीकेंट्स विल बी इंटरटेड आफ्टर द डेडलाइन ऑफ द डेट। मतलब जो भी डेट मिलेगा उसके बाद अगर सोचिएगा कुछ छूट गया, आप नहीं पहुंच पाए, आपका काम नहीं हो पाया, एडमिशन्स नहीं हो पाया, कुछ पेमेंट नहीं कर पाए,
कुछ भी अगर आप डेट से नहीं करते तो वो चीज़ बाद में सुना नहीं जाएगा, उसके जिम्मेवार आप खुद होगे। लिखा हुआ नेम विल बी स्टिक एंड फर्दर रिजेक्टेड लिस्ट, मतलब आपका काम नहीं हो पाएगा तो बाकी बच्चों को मौका मिल सकता है अगर आप नहीं पहुँचते तो। फिर लिखा हुआ क्या नोटिस में, ऑल कॉलेज आर एडवाइज टू सबमिटली ड्यूली साइंड कॉपी ऑफ सीट मैट्रिक्स भाया मेल, मतलब ये आपके लिए नहीं बल्कि आपके कॉलेज के लिए है कि जिनका एडमिशन्स होता है या फिर नहीं हो पाता उसका इन्फॉर्मेशन कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को सही समय पे दे देंगे। फिर लिखा हुआ एडमिशन विल बी कंसर्ड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ एडमिशन फी, मतलब एडमिशन तब कंफर्म माना जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पूरा कर लेते हैं और पेमेंट को कर देते हो आपके अपने कॉलेज में, जो भी पेमेंट लगता है उसको कंप्लीट कर दीजिएगा तो आपको एडमिशन सक्सेसफुल माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। फिर लिखा हुआ आफ्टर सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन इन चांसलर पोर्टल अप्लीकेंट्स एडवाइज टू टिक प्रिंट आउट, मतलब जो भी फॉर्म को आप भरिएगा, फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है ये मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा, आप धैर्य बनाए रखिए, डेट बहुत लंबा होने वाला है, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा अपलोडेड, बस आपको सब्सक्राइब करके चैनल को बढ़वाना, आप लोग मोटिवेशन दीजिए, मैं आपकी लगातार कार्य करता रहूँगा। आप फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट कर लीजिएगा कि आगे ये काम पड़ने वाला है। फिर लिखा हुआ है नीचे में क्या 2 पेज और है नोटिस में भाई कि किस प्रकार से फॉर्म को भरना है, क्या क्या चीज़ को ध्यान में रख। देखिए एक बार आप देखिएगा फॉर्म को जो भी चीज़ को डिटेल्स फिल कीजिएगा ना वो डिटेल्स दोबारा से एडिट नहीं हो सकता, मतलब आप जो भी डिटेल्स को फिल कीजिएगा वो एक बार के लिए होगा, गलत मत भरिएगा, सही से भरिएगा, नहीं अच्छा गलत भरिए पे आपको परेशानी होगा। और आपका जो ये बनने वाला मेरिट लिस्ट वो आपके बेसिकली वो झारखंड के बच्चों को आगे रख कर साथ में क्या कि आपका पहले की पढ़ाई चाहे आप 12th की हो या फिर डिप्लोमा की हो, अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, अगर आपको इंटरेस्टेड है, आपको नॉन टेक्निकल पढ़ाई करना तो आप भर सकते हो, पढ़ सकते हो, इससे आपको डिग्री मिल जाएगा, ठीक ना। तो आपके परसेंटेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप स्टेट्स के हो कि नहीं हो इस पर भी डिपेंड करता है, इससे आपको सिलेक्शन की चांसेस बढ़ती है। और जो भी सीट्स बची हुई उसमें जो रिजर्वेशन चार्ट होता है 50% जनरल लोगों के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब इस कोटा के तहत में आपको अगर सीट अलॉटमेंट होगा तो हो जाएगा, अन्यथा आपके बाद वाले बच्चों को, आपसे पहले बच्चों को हो सकता है। ये हो गया फुल नॉलेज, इसको एक बार आपको फिर से पढ़ना होगा तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ये नोटिस को मैं शेयर कर दिया हूँ, एक एक वर्ड को आप फिर से पढ़ लीजिएगा, हो से कुछ हमसे छूट गया होगा। और एक बात, अगर कोई सर्टिफिकेट को आप दिखा रहे हो फॉर्म भरने समय अगर आप सिलेक्ट करते हो ओबीसी कोई कास्ट को भरते हो या फिर एनसीसी को दिखाते हो तो जो भी चीज़ दिखाइएगा वो पेपर आपके पास प्रमाण होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अन्यथा भर दीजिएगा और वो चीज़ नहीं दिखा पाएगा तो आपका एडमिशन्स नहीं हो पाएगा। अब कौन सा पेपर कहाँ का चलेगा ये भी लिखा हुआ, टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है उसके लिए आपके पास झारखंड सरकार के द्वारा ही इशू होना चाहिए, मतलब झारखंड का कास्ट होगा तो ये कास्ट माना जाएगा। अदर स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं तो वो जनरल बच्चे में काउंट आने वाले हैं। फिर क्या है कि अगर आप EWS से हो तो आपको भी झारखंड का होना चाहिए और लास्ट 1 ईयर का, मतलब 1 ईयर से पहले का बना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 साल से पहले का बना हुआ उसको काम में ले आ सकते, नहीं, 1 साल के अंतर्गत बना हुआ होगा तो वो कंसिडरेबल है, अन्यथा वो पेपर को इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ NCC सब जो सर्टिफिकेट होता है लिखा हुआ है वैलिड सर्टिफिकेट एज मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आप भरिएगा वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर लिखा हुआ कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD कोटा से लेते हैं तो 40% सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ आप दिखाते हो एट अ टाइम ऑफ फॉर्म भरने के समय में वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन समय शो करना पड़ेगा, अगर आप शो करने में फेलियर माने जाते हो तो आपका एडमिशन्स नहीं हो पाएगा। ये हो गया फुल इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की हर एक अपडेट्स मैं आप सभी को देता रहूँगा, बस आप लोगों को चैनल से जुड़ जाना चाहिए क्योंकि बहुत लोग यूट्यूब में नॉलेज दे रहे होंगे मगर हाँ सबका एक वे देने का अलग अलग होता है, हम देने का प्रयास करें अच्छा तरह से, आप लोग समझ रहे हो, सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे भी आप सभी के लिए वीडियो लाता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।